हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, जिसमें कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सबसे पहले बात की। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने सोडियम कार्बोनेट या जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं उसके बारे में बात की। और आज के क्लास में हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा क्या होता है, या जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर तक देखा होगा। और आज के लेक्चर में हमें देखना है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले ही कहा था कोई भी साल्ट, ये जो टॉपिक है अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि इंपोर्टेंट साल्ट्स, कौन कौन से साल्ट्स इंपोर्टेंट है। सम इंपोर्टेंट साल्ट्स हेडिंग के अंदर में हमने सबसे पहले कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ा या सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा। और सोडियम क्लोराइड के यूजेज में हमने देखा कि ये बहुत से ऐसे इंपोर्टेंट केमिकल्स हैं जो किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, कॉमन साल्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। और कॉमन साल्ट से जो केमिकल मिलता था, मैंने कहा था कि उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमें पढ़ना है वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, और फिर हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यानी कॉमन साल्ट से जितने केमिकल्स थे उनमें से लास्ट केमिकल आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ साल्ट्स और इंपोर्टेंट भी पढ़ने हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा है क्या? तो बेकिंग सोडा एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपके दिमाग में आएगा सर सोडियम कार्बोनेट भी तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, यानी कि वॉशिंग सोडा भी तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था। तो देखो बउआ, दोनों में अंतर यह है कि जो सोडियम कार्बोनेट है या जो वॉशिंग सोडा है वो सॉल्युबल इन वाटर है। याद कीजिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा उन चुनिंदा मेटल कार्बोनेट्स में से एक है जो पानी में घुलता है, नहीं तो मेटल कार्बोनेट्स पानी के अंदर घुलती नहीं है। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है वह पानी में नहीं घुलता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। यानी अगर आप पानी में डालोगे इसकी थोड़ी मात्रा घुलेगी, बाकी मात्रा प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगी। समझ में आ गया? तो दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? वॉशिंग सोडा भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेकिंग सोडा भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डिफरेंस क्या है? वॉशिंग सोडा सॉल्युबल इन वाटर है, बेकिंग सोडा स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। या इसे आप देखोगे कई बार बुक्स में लिखा रहता है एस्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बात करते हैं इसके नेचर की। तो ये जो है एक माइल्ड बेस है, माइल्ड बेस। माइल्ड बेस मतलब वीक बेस है, ये एक वीक बेस है, समझ गए? तो ये एक माइल्ड बेस है, यानी कि ये अगर आप रेड लिटमस को डालोगे तो ब्लू होगा, मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो येलो होगा, लेकिन फिनोप्थेलिन को डालोगे कलर चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, बेस का ये प्रॉपर्टी होता है कि वह रेड लिटमस को ब्लू करता है, मिथाइल ऑरेंज को येलो करता है और फिनोप्थेलिन को पिंक करता है। ये आपने तीन इंडिकेटर्स के बारे में हम लगातार बात करते आ रहे। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है, वह रेड लिटमस को ब्लू तो करता है, मिथाइल ऑरेंज को येलो भी करता है, लेकिन ये फेनोप्थेलिन का कलर चेंज नहीं करता है। फेनोप्थेलिन अगर डालोगे इसके एक्वस सॉल्यूशन में तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रह जाएगा। अब आपको कि सर ऐसा क्यों, बेस है तो कलर तो चेंज करना चाहिए ना। तो आंसर इसका ये है बुआ कि ये एक वीक बेस है, और इतना वीक बेस है कि ये फेनोप्थेलिन के कलर को चेंज नहीं कर पाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये याद रखने की चीज, अगर आपसे कोई पूछे कोई एक ऐसा बेस बताओ जो बेस तो है लेकिन फेनोप्थेलिन के कलर को चेंज नहीं करता है, तो आप आंसर दोगे क्या? बेकिंग सोडा, या नहीं तो आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या नहीं तो कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। तीन नाम है, समझ गए? अच्छा, बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर नेम, केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जहां भी हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसे आप बाइकार्बोनेट कह सकते हो। बाइकार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेम मीनिंग है, समझ गए? और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है NaHCO3। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? NaHCO3। ये सारी बातें देखिए आपके नोट में लिखी हुई है। अब इसके बाद है क्या है, ये समझ में आ गया। अब क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होगा?
सिंपल सी बात है, ये प्रोड्यूस कैसे होगा? तो ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होगा? तो याद कीजिए कल हमने जब सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन पढ़ा था या वाशिंग सोडा का प्रोडक्शन पढ़ा था, क्या वो सोलवे प्रोसेस से होता था या अमोनिया सोडा प्रोसेस से होता था? अमोनिया सोडा प्रोसेस याद है ना, 3 स्टेप्स में हम सोडियम कार्बोनेट तक पहुंचते थे। पहले स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करवाते थे, किससे? ब्राइन से। तो आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब एक बात देखो, फिर आप क्या करते थे? कल वाला हम देख लेते पहले। फिर हम क्या करते थे? वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम फिल्टर करते थे, ड्राई करते थे, हीट करते थे। गर्म करने पर तुमको क्या मिल जाता था? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और फिर उस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते थे और रिक्रिस्टलाइजेशन करते थे, तो आपको मिल जाता था वाशिंग सोडा, यानी कि 10 H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ। तो एक बात बताओ, जो पहला स्टेप है अमोनिया सोडा प्रोसेस का या सॉल्वे प्रोसेस का, उसी में क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फर्स्ट ही स्टेप में क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो उसी सॉल्वे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कर लीजिए। तो देखिए यहां पर मैंने इसीलिए लिखा है कि आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। यू नो ब्राइन, ब्राइन बताया था मैंने कि कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो आप ब्राइन ले लो और ब्राइन का एक्वस सॉल्यूशन ले लो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करवाओ। जो ही आप पास करवाओगे तो आप देखोगे आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, और आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। और ये जो होगा ये प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठेगा। आप जानते हो ये प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा क्योंकि ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, और अमोनियम क्लोराइड एक अच्छा खासा वाटर सॉल्युबल साल्ट है, तो पानी में घुला रह जाएगा, तो ये नीचे बैठ जाएगा। आप इसे फिल्टर कर लोगे, ड्राई कर लोगे, आपका बेकिंग सोडा तैयार। आपका बेकिंग सोडा तैयार फर्स्ट स्टेप में। ये तो पहला मेथड हुआ। एक और मेथड है जिससे आप सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन कर सकते हो, यानी बेकिंग सोडा ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे? तो आप सोडियम कार्बोनेट ले लो और उसका पानी में घोल दो, उसको एक्वस सॉल्यूशन ले लो, किसका? सोडियम कार्बोनेट का, और इससे पास करवा दो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर सोडियम कार्बोनेट से के एक्वस सॉल्यूशन से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे तो आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डायरेक्ट। समझ गए? तो अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, तब आपको क्या बनाना है? तब आपको बनाना है आपको बेकिंग सोडा, यानी वाशिंग सोडा से अगर बेकिंग सोडा आपको बनाना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाशिंग सोडा लीजिए, पानी में घोल दीजिए, आराम से घुल जाएगा वो, क्योंकि सॉल्युबल इन वाटर है, और फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा, आपका वाशिंग सोडा कन्वर्ट हो जाएगा बेकिंग सोडा में, और वो बेकिंग सोडा क्या होगा? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, वो नीचे में प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। आप फिल्टर कर लीजिए और सुखा के बेकिंग सोडा तैयार। तो एक मेथड है मेटल कार्बोनेट को, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को कन्वर्ट कर सकते हो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, या दूसरा मेथड है कि जो अमोनिया सोडा प्रोसेस है, जिसमें कि हम ब्राइन लेंगे और ब्राइन से हम पास करवाएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपको प्रिसिपिटेट के रूप में, सॉलिड प्रिसिपिटेट के रूप में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आया। तो प्रोडक्शन कैसे होता है समझ में आ गया? प्रोडक्शन कैसे होता है समझ में आया? अच्छा, इनमें देखो कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं है, इनमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं है। ठीक, तो प्रोडक्शन हमने देख लिया। अब क्या देखोगे? प्रॉपर्टीज। इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है व्हिच इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में थोड़ा बहुत घुलता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज माइल्ड बेस व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू एंड मिथाइल ऑरेंज टू येलो, बट इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हमने तुरंत बात की थी इन तीनों मुद्दों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ नॉन कोरोसिव बेस, यानी एक ऐसा बेस है जो कोरोसिव नहीं है, जो कोरोसिव नहीं है। याद कीजिए, जो आपका कॉस्टिक सोडा था, कॉस्टिक सोडा याद होगा, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले आपने कॉस्टिक सोडा पढ़ा जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, फिर आपने वाशिंग सोडा पढ़ा जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट था, और आज आप बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं जो कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। याद रखिएगा इन चीजों को। तो वो जो था NaOH, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, वो तो पूरा बेस ही था। और वो क्या करता था? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता था पेस्टी मास में, तब ना हमारा स्किन जलता था। फिर कल जो हमने पढ़ा वाशिंग सोडा, वो भी एक बेस है,
और वो फिनोप्थेलिन के कलर को भी चेंज करता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और सोडियम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, दीज आर साल्ट्स, दीज आर नॉट बेसेस, दीज आर बेसिक साल्ट्स। याद रखने की चीज है, वो डायरेक्ट बेस नहीं है, उनका पेरेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है, इसीलिए वो साल्ट है, लेकिन कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। ये एक नॉन कोरोसिव बेस है, यानी कि इसको आप हाथ में ले सकते हो, इसके एक सॉल्यूशन में हाथ डाल सकते हो, हमारे लिए कोई डेंजरस नहीं है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सोडियम कार्बोनेट, यानी कि आप इसे अगर गर्म करोगे, NaHCO3 को अगर आप गर्म करोगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे, तो आप देखोगे कि ये इसका डिकम्पोजिशन होगा, क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। सॉलिड ले लीजिए और इसे गर्म कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3। ये तो हमने, ये भी सॉल्वे प्रोसेस का एक स्टेप था, ये सॉल्वे प्रोसेस का ये सेकेंड स्टेप था ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, यानी कि, और उसे गर्म कर दो यूटेंसिल में लेके, तो ये टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा और प्लस वाटर वेपर यहां से निकलेगा। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज है कि अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसको जो ही आप पानी में डालोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये भी एक देख सकते हो आप, जो ही इसको आप क्या करते हो, NaHCO3 को जो ही आप वाटर के अंदर डालते हो, किसके अंदर डालते हो, वाटर के अंदर डालते हो, तो ये टूट जाता है। और पानी में डालने पर टूटने का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। पानी में डाल के टूटने का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। और जो ही इसे पानी में आप डालोगे तो आप देखोगे कि ये टूट जाएगा, NaOH, इसमें NaOH और प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3, यू नो H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो ये टूट जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड में। देखिए इसका पैरेंट, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड। आई होप आपको समझ में आया, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड। तो ये है पैरेंट, इसीलिए तो ये क्या है, नेचर में बेसिक है, इसलिए तो नेचर में क्या है, बेसिक है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है कि जो ही आप इसे वाटर के अंदर डालोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये टूट जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड में। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, बेकिंग सोडा की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या बातें की मैंने, फिर से मैं बोल देता हूं तुरंत। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। थर्ड बात मैंने बोला कि इसका एक्वस सॉल्यूशन एक माइल्ड बेस होता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू, मिथाइल ऑरेंज को येलो, बट फिनोप्थेलिन के कलर को चेंज नहीं करता। ये याद रखने की चीज है। और ये एक नॉन कोरोसिव बेस है, इसे अगर आप गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में। और मैंने बात की कि इसे अगर आप पानी के अंदर घोलोगे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये टूट जाएगा किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड में। यही सारी प्रॉपर्टीज थी, समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसका यूजेज क्या है, इसके क्या यूजेज है, यही तो मैं करना था। क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या है और यूजेज क्या है। यूजेज की बात करते हैं तो अगर आप बेकिंग सोडा के यूजेज की बात करें तो सबसे पहले देखो, इसके नाम में ही बेकिंग सोडा है, यानी ये बेकरी में इस्तेमाल होता होगा, बेकिंग करने में, तब इसका नाम बेकिंग सोडा है, क्योंकि ये बेकिंग में इस्तेमाल होता होगा। तो ठीक है, ये जल्दी जल्दी खाना को क्या कर देता है, खाना को जल्दी सिझा देता है। क्यों, क्योंकि देखो इसका प्रॉपर्टी है कि जो ही इसे आप डालोगे कहाँ, जो ही इसको गर्म करोगे तो ये टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना। और यही इसके यूजेज का मेन रीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने का इसका जो नेचर है, इसी की वजह से ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर से कौन सा गैस बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, प्लस खाना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको सर खाना बनाने में इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि इसे अगर आप डाल दोगे ना, इसे अगर आप क्या कर दोगे, जैसे कि जनरली छोला उला जब बनाते हैं ना तो इसको डालते हैं, तो अगर छोला बनाने समय इसको डाल दोगे तो ये क्या करेगा, जो उसमें आप डालते हो छोला, अगर आप मटर का बना रहे हो या चने का बना रहे हो, तो ये क्या करता है, उसे जल्दी से उसको सिझा देता है, उसको फुला देता है, बड़ा बड़ा कर देता है। समझ गए ना। तो छोला भटूरा बनाने वाले सब यूज करता होगा इसको, नहीं। अच्छा ठीक है, ये एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक माइल्ड बेस है,
और माइल्ड बेस का इस्तेमाल आप एंटासिड के रूप में करते हैं। एंटासिड जानते हो ना, हमारे पेट में अगर ओवर ईटिंग की वजह से ज्यादा एसिड हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम एंटासिड कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर अब आप कहोगे सर बेकिंग पाउडर बनाने की क्या जरूरत है, बेकिंग सोडा से काम नहीं चल रहा था क्या? मैंने अभी तुरंत क्या बोला, खाना बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन है क्या ना। अब देखो जरा सा, पानी के अंदर डालोगे या इसे गर्म करोगे तो ये देखो ये सोडियम कार्बोनेट बना देगा, और ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है ना, स्वाद बिगाड़ देता है। सोडियम कार्बोनेट एक बेस है ना, तो वो क्या होगा, बीटर टेस्ट लाएगा। सोडियम कार्बोनेट बीटर होगा ना, वो बेस है तो बेस का टेस्ट क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो खाना बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, खाना बीटर हो जाएगा, खाना कड़वा हो जाएगा, खाना अजीब सा लगेगा। तो हम ऐसा नहीं करते। हम करते क्या है, हम बेकिंग पाउडर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं हम तुरंत बात करने वाले हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर बना लेते हैं जिससे कि वो बीटर टेस्ट ना आए। अगर आप छोला बनाने जा रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, छोला बनाने जा रहे हो, उसमें डायरेक्ट आप क्या डाल दोगे, बेकिंग सोडा डाल दोगे तो ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बीटर हो जाएगा टेस्ट में। इसीलिए उसमें क्या हम डालेंगे, हम डायरेक्ट बेकिंग सोडा नहीं, हम क्या डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर, अब सुन लीजिए ध्यान से, बेकिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे, यानी कि बेकिंग सोडा लोगे, और उसमें एक माइल्ड एसिड मिक्स कर दोगे, जैसे कि टार्टेरिक एसिड। ध्यान से सुनिए, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड लाइक टार्टेरिक एसिड। यू नो टार्टेरिक एसिड किसमें होता है, टार्टेरिक एसिड इमली में टार्टेरिक एसिड होता है ना। तो आप क्या करोगे, बेकिंग सोडा लोगे और उसमें मिक्स कर दोगे एक वीक एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड, और जब आप इसे पानी के अंदर, ये दोनों को मिक्सचर तैयार हो गया, टार्टरिक एसिड डाल दिया आपने और क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया। दोनों के मिक्सचर को जब आप पानी के अंदर डालोगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक माइल्ड बेस, और जो टार्टरिक एसिड है वो क्या है, एक माइल्ड एसिड है। तो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा, और प्लस टार्टरिक एसिड क्या करेगा, इस सोडियम कार्बोनेट को, अब आप जानते हो सोडियम कार्बोनेट जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और नमक फॉर्म करता है, तो ये साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो आपके प्रोडक्ट में Na2CO3 नहीं ना बचेगा। सोडियम कार्बोनेट अगर प्रोडक्ट में बचा ही नहीं तो बीटर टेस्ट नहीं आया। अरे आया समझ में। तो कोई पूछे बेकिंग पाउडर क्या है, तो हम कहेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एसिड का मिक्सचर है, इतना याद रखो। और वो माइल्ड एसिड कौन, टार्टरिक एसिड। माइल्ड एसिड कौन, टार्टरिक एसिड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो क्या कर देता है, खाना को स्पंजी बना देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिधर जिधर से गुजरेगा उधर बबल्स क्रिएट करता जाएगा ना। अरे नहीं, तो वो थोड़ा क्रिस्पी बनाता है, खाने को क्रिस्पी बनाता है, समझ गए ना। अगर बिना बेकिंग पाउडर डाले अगर आप फूड बनाते हो, केक जो बनता है उसमें बेकिंग पाउडर डाला जाता है, अगर बिना बेकिंग पाउडर का डालोगे केक बिस्कुट बन जाएगा, कर कर करके टूटेगा। वैसे बेकिंग पाउडर, केक खाए हो ना जीवन में, कभी खाया ही होगा ना, वो स्पॉन्जी सा होता है, मतलब वो उसमें खटक खटक का आवाज आता है क्या, नहीं आता है, वो स्पॉन्जी होता है। लेकिन अगर उसी में बेक करते वक्त अगर बेकिंग पाउडर न डाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो बिस्कुट जैसा हो जाएगा, वो टूटेगा कट कट करके, ना तेज करना पड़ेगा उसको खाने के लिए, समझ गए ना। तो ये खाने को स्पॉन्जी बनाता है कौन, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर में बीटर टेस्ट क्यों नहीं आता है, समझ में आया, क्योंकि वो जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, उस एसिड के साथ जो हमने उसमें मिक्स किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस। चलिए, इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग क्यों बुझाता है, कोई आपसे पूछे कार्बन डाइऑक्साइड आग क्यों बुझाता है। देखिए एक बात याद रखिए, सुनो बुआ, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। कितने बच्चे सोचते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे ना तो बुझा जाएगा, ऑक्सीजन जलाता है कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को जलने से कोई मतलब नहीं है,
सच में होता यह है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड मारते हो किसी जलते हुए चीज पर तो दो काम होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, एक छोटे से सिलेंडर में बंद होता है, वहां से वो बाहर आता है। और गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब वो एक बहुत, देखो छोटा सा सिलेंडर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड था तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो गैस जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एकाएक आता है तो वो कूल होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप कभी जीवन में बड़का सिलेंडर में से छोटका सिलेंडर में गैस भरे हो तो देखेंगे छोटका सिलेंडर पूरा ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है ना, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है, क्योंकि बड़े वाले सिलेंडर में जो एलपीजी था वो हाई प्रेशर पे था, और जब उसे आपने पलटा छोटे वाले सिलेंडर में तो वहां से वो जब बाहर आया तो जो छोटा वाला सिलेंडर था उसमें तो गैस बिल्कुल नहीं था, तो उसमें प्रेशर उसका एकाएक रिड्यूस हुआ। और जब किसी गैस का प्रेशर सडन रिड्यूस होता है तो वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है। क्या लाता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है। यही रीजन है कि आप देखोगे कि जब आप सेंट भी मारते हो, जो डिओड्रेंट होता है वो बाहर आता है तो स्किन पे जब लगता है तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि वो जो था पहले कहां था, पहले उस कंटेनर के अंदर बंद था, सेंट के कंटेनर में, जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, और आपने जब मारा तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आया तो कम प्रेशर हुआ ना, वो कूल हो गया। अरे समझ में गधों। तो यही होता है, आप जो ही कोई भी गैस हाई प्रेशर से सडन लो प्रेशर पे आता है तो कूलिंग इफेक्ट लाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप मारोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेनर से बाहर आएगा वो एकदम ठंडा ठंडा आएगा, और ठंडा ठंडा आएगा तो जिस चीज में आग लगाए उसको कूल करेगा। आग बुझाना है तो आग बुझाने का एक ही दो मेथड है, या तो आप उसके इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो चीज जल रहा है उसके टेम्परेचर को कम कर दो, या नहीं तो ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट खत्म कर दो। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ही आपने मारा तो पहले तो ठंडा हुआ, एक काम हुआ। और दूसरा काम, कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस है, बहुत भारी होता है। नेचर में जितनी गैसेज मौजूद है उनमें सबसे अधिक भारी गैसेज में से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ही मारोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और उस पूरे पर एक कंबल जैसा बना देगा, एक लेयर बना देगा, और जो ही वो लेयर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है। दो रीजन, पहला रीजन तो ये कि वो बाहर आया कंटेनर से तो कूलिंग इफेक्ट लाया क्योंकि प्रेशर चेंज की वजह से, और दूसरा वो क्या है, एक हैवी गैस है जिसकी वजह से वो एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। यही काम तो आप करते हो, आग बुझा रहा था, लोग कहता है कंबल डाल दो। कंबल डालने से भी क्या होता है, कंबल कांटेक्ट खत्म कर देता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाने देता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल क्यों होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग क्यों बुझाता है। ये कोई टॉपिक नहीं था हमारा, लेकिन मैंने समझा दिया कि आपको आई होप फील आ गया हो। फिर इसके बाद जो इफर्वेसेंट ड्रिंक्स हैं, इफर्वेसेंट ड्रिंक्स करने का मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्प्राइट ऐसे ऐसे एक बार हिलाओ, ऐसे छोड़ो, देखो कितना उसमें से निकलता है। तो जो इफर्वेसेंट ड्रिंक्स हैं उनको बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, उनमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उनमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उनको बनाने में भी इस्तेमाल होता है किसका, बेकिंग सोडा का। आई होप आपको यूजेज समझ में आ गए, सारे के सारे यूजेज आपको समझ में आ गए, कुछ भयंकर है नहीं, पढ़ लो आराम से, समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो कि था बेकिंग सोडा। समझ लिया आपने बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस होता है, बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, नोट में अच्छे से लिखा हुआ है, और उसके यूजेज क्या है याद रखिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले साल्ट के बारे में, जो कि हमारा अगला साल्ट होगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर, समझ गए, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, 1 2 3 लेक्चर और आए, 3 से 4 लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।